बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 4.2 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल जुमलों की तस्दीक करें। इसका पार्ट 1 देखें। 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। तो बच्चे दो रकमों की तस्दीक करने का सबसे पहला तो ये तरीका होता है कि हम इन दोनों में से कौन सा नंबर्स है जो कॉमन ले सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिस पर 4 आता हो और 81 भी आता हो। मतलब ये दोनों एक टेबल पर इकट्ठे नहीं आ सकते। 4 किसी और पर टेबल पर आता है और 81 किसी और टेबल पर आता है। तो इन दोनों में से कोई भी नंबर हम कॉमन नहीं ले सकते। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप कोई भी नंबर कॉमन ना ले सको, तो इसका ये तरीका होता है। ये देखें, आपने बच्चे देखना है 4 कि ये किसका मुकम्मल स्क्वायर है, यानी मुकम्मल मुरब्बा है। तो अगर आप देखें 2 का अगर हम स्क्वायर लें, 2 2s आर कितना होता है, इक्वल 4। ठीक है, तो इसका मतलब 4 जो है वो किसका मुकम्मल स्क्वायर है, 2 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ पर भी x की पावर 4 है। तो अगर हम x के स्क्वायर का स्क्वायर लें तो ये इक्वल होता है 4 के। 2 2s आर 4। ये हो ब्रैकेट लगाकर ये स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये 2 का भी स्क्वायर है और x के स्क्वायर का भी स्क्वायर है। अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो कितना आ जाता है, 4। x के स्क्वायर का स्क्वायर लें तो कितना आ जाता है, x की पावर 4। अब हमने देखना है प्लस 81 किसका मुकम्मल स्क्वायर है। तो बच्चे अगर हम 9 का स्क्वायर लें, 9 9s आर 81। इसका क्या मतलब है कि 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 9 9s आर 81। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 9। तो y की पावर 4, अगर हम y के स्क्वायर का स्क्वायर लें तो कितना आ जाता है, 4। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बच्चे। अब बच्चे यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा अभी आपको बताती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब बच्चे देखें आप, a वाली रकम कौन सी है, 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली 9y के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। a वाली रकम कौन सी है, ये वाली 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि 2ab है, a के ऊपर स्क्वायर नहीं है। b की वैल्यू कौन सी है, 9y के स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चे हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम फॉर्मूले को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे जब आपने ये स्टेप करना है ना, तो आपने प्लस 2ab, ठीक है, मतलब 2ab को प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। यहाँ पर हमने प्लस 2ab लिखना है और माइनस 2ab भी लिखना है। हर क्वेश्चन में आपने ये स्टेप लाजमी करना है। आपने प्लस 2ab को भी ऐड करना है और माइनस 2ab को। अब a की रकम कौन सी है, 2x का स्क्वायर, और b की कौन सी है, 9y का स्क्वायर। ठीक है, 2ab को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। हर क्वेश्चन में आपने ये स्टेप लाजमी करना है। ठीक है बच्चे। अब आप देखें, यहाँ तक जो है ये वाला फॉर्मूला बनता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम ये फॉर्मूला बनता है यहाँ तक। तो हम फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की रकम कौन सी है, 2x का स्क्वायर प्लस b की रकम कौन सी है, 9y का स्क्वायर, और इसे ऐसे होल स्क्वायर में क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चे। अब आप देखें, सिंपल वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, ये वाला। ठीक है, 9 2s आर 18, 18 2s आर 36। अब साथ में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी लगा देंगे और वाई स्क्वायर भी लगा देंगे। ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने देखना है कि 36 किसका मुकम्मल स्क्वायर है। तो अगर हम 6 का स्क्वायर लें, यानी 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वल आ जाता है 36 के। तो इधर हम लिख देंगे 6
एक्स वाई और स्केयर ऐसे होल पर लगा देंगे। ये x के ऊपर भी नहीं स्केयर लगाएंगे, y के भी ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। इसका यही मतलब है कि ये 6 के ऊपर भी स्केयर है, x के ऊपर भी है और y पर भी। होल स्केयर का मतलब ये होता है, होल मतलब तमाम, मतलब ये तमाम वैल्यू के ऊपर ये स्केयर है। ठीक है बच्चे, अब आप देखें, अब बच्चे यहाँ पर एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ। कौन सा अप्लाई होगा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है बच्चे, ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? क्योंकि ये देखें, ये a वाली रकम माइनस ये b वाली रकम दोनों के ऊपर स्केयर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला ओपन करते हैं। ये देखें, a माइनस बी, a वाली रकम कौन सी है? ये वाली लिख लेंगे। 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर। ये जो ऊपर होल स्केयर है ये नहीं लिखेंगे क्योंकि a के ऊपर स्केयर नहीं है। ठीक है, माइनस b की साइड b की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली 6xy। अब फिर फॉर्मूला ओपन करेंगे। a की रकम कौन सी है? 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर। ठीक है, प्लस प्लस लगा देंगे और b की वैल्यू कौन सी है? 6xy। ऐसे एक मरतबा इसे प्लस में भी लिख देंगे और माइनस में भी लिख देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। आपकी बुक में उन्होंने ऐसे आंसर दिया, 6xy को मिड में लिखा है, 9y को बाद में। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, बुक वाले तरीके से भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। अब a की पावर 4, अब अगर हम a के स्केयर का स्केयर लें तो ये किसके इक्वल आ जाता है? 4 के। 2 2s are 4 प्लस, अब हमने देखना है 64 किसका कंप्लीट स्केयर है, तो अगर हम 8 का स्केयर लें यानी 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाता है 64 के। 8 8s are 64, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। अब b की पावर 4 है तो अगर हम b का स्केयर लें तो ये इक्वल आ जाता है 4 के। ठीक है, इसे बच्चे हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। a प्लस b का होल स्केयर इक्वल a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। जब आपने फॉर्मूला लिखना है तब आपने 2ab तक ही लिखना है, लेकिन जब आपने एक स्टेप करना है तो आपने 2ab को जमा भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। अब a की रकम कौन सी है? ये वाली। a के स्केयर का यहाँ पर स्केयर है तो होल स्केयर भी साथ में लगेगा, प्लस b स्केयर कौन सा है? ये वाला 8 b का स्केयर, ये वाली b की वैल्यू है ना, साथ में इसके स्केयर है तो ये वाला होल स्केयर भी लगेगा। ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू कौन सी है? a स्केयर। अब यहाँ पर a के ऊपर स्केयर नहीं है तो हम होल स्केयर नहीं लगाएंगे। b की वैल्यू कौन सी है? 8b का स्केयर। b के ऊपर भी स्केयर नहीं है तो हम होल स्केयर नहीं लगाएंगे। अब 2ab को जमा भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी a की वैल्यू a स्केयर और b की वैल्यू 8b स्केयर, क्योंकि ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट सकता है। अगर हम ये स्टेप कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, अब बच्चे देखें, यहाँ तक तो एक कंप्लीट फॉर्मूला ये वाला बनता है ना, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो हम फॉर्मूले को क्लोज करके लिख देंगे a प्लस बी होल स्केयर। a की रकम कौन सी है? a स्केयर प्लस b की कौन सी है? 8b स्केयर। तो इसे ऐसे होल स्केयर की शक्ल में लिख देंगे। ठीक है, इसे होल स्केयर कहते हैं जो ब्रैकेट के बाहर स्केयर होता है। अब 8 2s are 16, a स्केयर b स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे, a स्केयर प्लस 8b स्केयर का होल स्केयर। अब हमने देखना है कि 16 किसका मुकम्मल स्केयर है, तो अगर हम 4 का स्केयर लें तो ये किसके इक्वल आ जाता है? 16। अगर बच्चे आपको ऐसे स्केयर का नहीं पता चलता ना कि किसका कंप्लीट स्केयर है, तो इसका ये भी एक तरीका है कि आप ऐसे जज़र ले सकते हो। जज़र, ये 16 है तो 16 लिख देती हो, ये देखो ऐसे, तो ये इसका मुकम्मल स्केयर आ जाता है कि ये 4 का स्केयर है। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप मालूम कर सकते हो। तो इधर क्या आ जाएगा? 4, a b को वैसे ही लिख देंगे और इसे ब्रैकेट लगाकर होल स्केयर लिख देंगे। इसका क्या मतलब? a स्केयर है ना, तो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इसका मतलब ये a के ऊपर भी स्केयर है, b के ऊपर भी स्केयर है और 4 के ऊपर भी स्केयर है। तो अगर आप ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, अब हम फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? a स्केयर माइनस b स्केयर इक्वल a माइनस b
ए प्लस बी। ठीक है, क्यों फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, क्योंकि ये देखो ए का स्क्वायर माइनस ये वाला बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इसे एक मर्तबा प्लस में लिख देंगे, एक मर्तबा माइनस में। ए की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर। ये होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि ए के ऊपर होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है बच्चे, माइनस b की वैल्यू कौन सी है, ये वाली 4ab। b के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है इधर, तो हम नहीं लिखेंगे होल स्क्वायर को। ठीक है, अब एक मर्तबा प्लस में लिख देंगे, a की वैल्यू कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कौन सी है, 4ab। ठीक है बच्चे, ऐसे हम लिख देंगे। ये बच्चे आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखें, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब ये 3 रकमों वाली तर्जी आ गई। तो बच्चे इसका आपने ना ये तर्जी ऐसे करनी है, ये जो x स्क्वायर वाली रकम है ना, इसे आपने हमेशा एंड में लिखना है। जो भी आगे इसके नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें जो भी एक्स स्क्वायर वाली रकम होगी उसे आपने ऐसे एंड में लिख देना है, और जो 16 है उसे ऐसे दरमियान में लिख देना है। 4x स्क्वायर के साथ भी प्लस था तो इसके साथ भी प्लस लग जाएगा। अब x4 को x4 की जगह पर ही लिखेंगे, बस जो दरमियान वाली रकम है उसे ऐसे एंड में लिखना है। अब बचे x की पावर 4, अब ये किसका स्क्वायर है, x के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2s are 4 प्लस 16 किसका मुकम्मल मुरब्बा है, ये देखें, अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो ये कितना इक्वल आ जाता है, 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 प्लस ये 4x स्क्वायर हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर लें तभी 16 आता है। अब बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये 4x स्क्वायर आपने ऐसे ही एंड में लिख देना है। अब ए स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसे लिख देंगे हम x के स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हमने होल स्क्वायर भी लिख दिया। ये वाली जो है x स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, प्लस b की वैल्यू कौन सी है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू कौन सी है, ये वाला 4। अब यहाँ पर होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि a और b के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अब 2ab को प्लस भी कर देना है और 2ab को माइनस भी कर देना है। ठीक है, x स्क्वायर, b की वैल्यू 4। अब ये वाला जो 4x स्क्वायर है इसे हम ऐसे एंड में ही लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब फिर यहाँ तक ये कंप्लीट फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला को क्लोज करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू कौन सी है, x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कौन सी है, 4। तो इसे ऐसे होल स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे। 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हमने स्क्वायर नहीं लगाया। माइनस 4 2s are 8 x स्क्वायर, ये वाला जो प्लस 4x स्क्वायर है इसे हम इधर ही लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये वाली दोनों वैल्यूज के साथ x स्क्वायर है ना, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया। अब बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस। अब बच्चे ये वाली वैल्यू हमने वैसे की वैसे ही लिख देनी है, x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखना है 4 किसका मुकम्मल मुरब्बा है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 4 के। ठीक है, 2 का स्क्वायर लें तो किसके इक्वल आ जाता है, 4 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x, x के ऊपर स्क्वायर है तो इसे होल स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे। इसका मतलब ये 2 के साथ भी स्क्वायर है और x के साथ भी स्क्वायर है। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी, a प्लस बी। अब एक मरतबा हम इसे माइनस में लिख देंगे, एक मरतबा प्लस में। कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4, a वाली रकम लिख दें। ठीक है, माइनस b वाली रकम कौन सी है, ये वाली 2x। ठीक है, a वाली रकम कौन सी है, x स्क्वायर प्लस 4। फॉर्मूला में होल स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, प्लस
2x, ठीक है, b वाली रकम। अब बच्चे कुछ लोग बोलेंगे x के ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया? बच्चे वो a की रकम ही x स्क्वायर है, ठीक है, तो इसीलिए हमने x स्क्वायर ही लिखना था। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 देखें, x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब x4 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, और प्लस 1 को इधर दरमियान में लिख देंगे। अब ये जो x स्क्वायर वाली रकम है इसे आप एंड में लिख देंगे, ठीक है, x4 अपनी जगह पर ही लिख दिया, प्लस 1 को दरमियान में, और जो x स्क्वायर वाली रकम है उसे ऐसे एंड में लिख देंगे। अब x की पावर 4 है, तो अगर हम अब x की पावर 4 है, ठीक है बच्चे, तो अगर हम x के स्क्वायर का स्क्वायर लें, ये देखें, x के स्क्वायर का स्क्वायर लें तो ये इक्वल आ जाता है 4 के प्लस 1। अब 1 किसका मुकम्मल मुरब्बा है? ये 1 का ही मुकम्मल मुरब्बा है, तो इधर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 14x स्क्वायर को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चे, अब a स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है? ये वाली, इसे लिख देंगे x के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की रकम कौन सी है? x स्क्वायर। अब a के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हम होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। b की वैल्यू कौन सी है? 1। अब प्लस 2ab को प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू 1। ये जो है माइनस 14x स्क्वायर, इसे ऐसे एंड में लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ तक ये कंप्लीट फॉर्मूला बनता है, तो इसे क्लोज कर देंगे। कैसे लिख देंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में। a की रकम कौन सी है? x स्क्वायर प्लस b की कौन सी है? 1, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। अब 2 1 जा 2, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 14 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 16x स्क्वायर। बड़ी वैल्यू 14 माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? माइनस। ठीक है बच्चे, अब ये वाली रकम वैसे के वैसे ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने देखना है 16 किसका मुकम्मल स्क्वायर है, तो अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो ये इक्वल आ जाता है 16 के। 4 4 जार 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x का होल स्क्वायर। x के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ऐसे होल स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे। इसका मतलब ये 4 का भी स्क्वायर है और x का भी। अब यहाँ पर फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी, a प्लस बी। एक मरतबा माइनस में लिख देंगे, एक मरतबा प्लस में लिख देंगे। अब a की वैल्यू कौन सी है? ये वाली, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस b की वैल्यू कौन सी है? ये वाली, 4x। अब a की वैल्यू कौन सी है? x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। b की वैल्यू कौन सी है? 4x। ये बच्चे आप लोग ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, और ये वाला जो x है इसे दरमियान में भी लिखकर आंसर लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 पहले ये एक्स स्क्वायर वाली रकम को एंड पर लिख देंगे, माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली रकम को इधर ही लिखेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 9 वाई की पावर 4। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे माइनस कहाँ से आया? 30 के साथ माइनस था तो इधर भी माइनस लगेगा। अब बच्चे अगर हम x के स्क्वायर का स्क्वायर लें तो ये किसके इक्वल आ जाता है? 4 के, तो इसे ऐसे लिख देंगे प्लस। अब हम देखेंगे 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो ये इक्वल आ जाता है 9 के। 3 3 जा 9, तो इधर 3 आ जाएगा। y की पावर 4, इसका मतलब y के स्क्वायर का स्क्वायर लें तो कितना आ जाता है? 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a के स्क्वायर की वैल्यू, अब a के स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है? ये वाली, इसे लिख देंगे x के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है? 3 y के स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस 2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू कौन सी है, एक्स स्क्वायर। अब ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। बी की वैल्यू 3y का स्क्वायर, अब बी के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है तो होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब 2ab को प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है, तो इधर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर। ये जो है -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे हम इधर लिख देंगे। ठीक है बच्चे। अब बच्चे आप देखें यहाँ तक तो ये वाला कंप्लीट फॉर्मूला बनता है ना, तो हम फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे a प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में। a की रकम कौन सी है, एक्स स्क्वायर, b की रकम कौन सी है, 3y स्क्वायर, तो इसे ऐसे होल स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे। -3 2 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चे आप देखो दोनों वैल्यूज के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, 30 में 6 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बड़ी वैल्यू 30, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस। ये वाली वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस। अब हम देखेंगे 36 किसका कॉमन मुरब्बा है, तो अगर हम 6 का स्क्वायर लें तो ये इक्वल आ जाता है 36 के, 6 6 आर इक्वल 36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 एक्स वाई को ऐसे होल स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे। इसका ये मतलब है कि एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है और 6 के ऊपर भी। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी, ए प्लस बी। एक मर्तबा माइनस में लिख देंगे, एक मर्तबा प्लस में लिख देंगे। अब ए की बच्चे वैल्यू कौन सी है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू कौन सी है, ये वाली 6xy। होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में होल स्क्वायर नहीं है। ए की वैल्यू कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी की 3y का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ए की वैल्यू कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है प्लस लगा दिया। बी की वैल्यू देखें कौन सी है, 6xy। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, x की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है बच्चे, तो x की पावर 4 है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम x के स्क्वायर का स्क्वायर लें तो ये इक्वल आ जाता है 4 के, प्लस y की पावर 4, इसका क्या मतलब है कि y के स्क्वायर का स्क्वायर लें तो ये भी इक्वल आ जाता है 4 के। अब ये वाली जो x स्क्वायर वाली रकम है इसे हम ऐसे एंड में लिख देंगे। एक स्टेप बचे ऐड नहीं किया, हमने डायरेक्ट ही कर लिया। ठीक है, ये वाली जो दरमियान वाली रकम थी इसे हमने इधर लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब a की रकम कौन सी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। b की रकम कौन सी है, y के स्क्वायर का होल स्क्वायर, b के ऊपर भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लिख दिया। प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू कौन सी है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। b की वैल्यू कौन सी है, वाई स्क्वायर। अब 2ab को हमने जमा भी करना है और माइनस भी करना है, तो इधर a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख देंगे। ये वाली जो वैल्यू है इसे ऐसे -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे साथ में लिख देंगे। ठीक है बच्चे। अब बच्चे आप देखें यहाँ तक तो ये वाला कंप्लीट फॉर्मूला बनता है ना, तो फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में। a की रकम कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी की कौन सी है, वाई स्क्वायर, तो इसे ऐसे होल स्क्वायर में कर देंगे। ठीक है, -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे इसके साथ में लिख देंगे। ठीक है, मतलब 2 को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला ऐसे आ जाएगा -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 7 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वैसे ही साथ में लिख देंगे। अब बड़ी वैल्यू 7, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस। अब ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब बच्चे अगर हम 9 देखें कि किसका कंप्लीट स्क्वायर है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो ये किसके इक्वल आ जाता है 9 के। 3 3 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3xy ऐसे होल स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, x पर भी, y पर भी। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, अब a की कौन सी रकम है? ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस b की कौन सी रकम है? 3xy। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चे, अब a की वैल्यू कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कौन सी है? ये वाली 3xy। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।